आज सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में देश भर में आस्था और श्रद्धा के साथ सावन का चौथा और आखिरी सोमवार मनाया जा रहा है। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। शिवालयों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन के कार्यक्रम चल रहे हैं और हर ओर बाबा भोलेनाथ के जयकारे गूंजते नजर आ रहे हैं। और हर ओर आप जहां भी आपकी नजर जाएगी, पूरा जो माहौल है वो शिवमय, भक्तिमय हो चुका है। अलग अलग जगहों से खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं और सावन के आखिरी सोमवार पर जितने भी शिव भक्त हैं वो शिवालयों में पहुंचने लगे हैं। वहां पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करते नजर आ रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि बाबा महाकाल का भी अद्भुत श्रृंगार किया गया है। आज एक बार फिर से पालकी पर सवार होकर बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं। आज बाबा के 4 रूपों के दर्शन जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो कर पाएंगे। और इसी के साथ जो मंदिर परिसर है वहां पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। और आज क्योंकि आखिरी सोमवार है तो श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और हर ओर, हर शहर में शिवालयों में बस हर हर महादेव की जयकारे गूंजते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति में लीन है और भगवान शिव की पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। अब आपको ये 4 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आई हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से तस्वीरें सामने आई जहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। तो वहीं भोपाल की भी आप तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से शिवालय में जो शिव भक्त है वो पहुंचे हुए हैं, पूजन अर्चन करते नजर आ रहे हैं। गरियाबंद से कांवड़ियों की तस्वीरें सामने आई है। आखिरी सोमवार है, कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान को जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर जो भक्त हैं वो कतारबद्ध होकर बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। श्रद्धालु और भक्तों की जो भीड़ है वो मंदिरों में उमड़ पड़ी है। और हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए। अगर आप घर बैठे हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन भी आपको हम कराएंगे। संतोष कृष्णानी वहां पर मौजूद हैं, रंजना दुबे बड़वाले महादेव मंदिर भोपाल से जुड़ गई हैं, घनश्याम ओंकारेश्वर से जुड़ गए हैं और देवेंद्र पशुपतिनाथ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको महाकाल के दर्शन कराते हैं। संतोष, तस्वीरें दिखाएगा महाकाल मंदिर में किस तरह का उत्साह आखिरी सोमवार पर। बिल्कुल प्रतिज्ञा दिखाना चाहेंगे कालों के कल महाकाल का दिव्य दरबार, जहां शिखर पर आप देख सकते हैं ताजे फूलों से जय श्री महाकाल लिखा है, ओम लिखा है और भक्तों का रात्रिकालीन से ही यहां पर तांता लगा हुआ है। क्योंकि कहते हैं ना, जो शिखर दर्शन कर लेता है उसी के बाबा महाकाल को उसी प्रकार का फल देते हैं जिस प्रकार आपको गर्भगृह में जाकर, नंदी हॉल में जाकर, बैरिकेटिंग में आकर यहाँ पर दिव्य दर्शन मिलते हैं। और आप देख सकते सुबह से ही ये भक्त हैं जो बाबा महाकाल के प्रति आए, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, हर हर महादेव का गा रहे हैं, भजन गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है क्योंकि महाकाल के दीवाने हैं और महाकाल के दीवाने यहाँ पर कौन सा भजन गा रहे हैं? बागा मैले बांगड़ले गोटा रकोले मारो नाथ या मैले रे मारो शंकर या मैले बागा मैले बांगड़ले गोटा रकोले कटेरे वे श्याम जी ने कटेरे वे शंकर आनंद उत्साह का माहौल है। और क्या कहते हैं भक्त, क्या मांगा है बाबा से आज? बाबा से हमने बहुत कुछ मांगा और दिया बाबा ने, इसीलिए बाबा की मनोकामना हमारी पूरी की। हम इधर दर्शन आए इस पावन धरा पर और आज महाकालेश्वर उज्जैन पावन नगरी में हम आप सब लोगों का आपके आनंद उत्साह का माहौल है। और भक्त देख सकते हैं मस्तक पर चंदन का टीका लगाकर महाकाल का उद्घोष लिखा हुआ है। क्या मांगा है बाबा से आज? बाबा से सुख समृद्धि मांगी है, इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल, किस प्रकार के दर्शन हुए आपके? बाबा से मांगे हैं भगवान, बाबा से बनी। क्या मांगा है बाबा से आज? बाबा से जो कुछ भी मांगा सब कुछ दिया और बाबा का बहुत आशीर्वाद मिला है और हम तिरुपति से आए हैं, बहुत आनंद हुआ है। बाबा से मांगने की जरूरत नहीं, बाबा तो सबकी झोलियां भरते हैं। क्या मांगा है बाबा से आज? अच्छा, बहुत अच्छा मांगे, सब कुछ दिया। बिल्कुल, क्या दिव्य दर्शनों के साथ बाबा ने आशीर्वाद दिया हमको सबको और अच्छा ही मांगा भगवान से, अच्छा ही करेगा। आनंद उत्साह का माहौल है और आनंद उत्साह के बीच में यहाँ पर कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा है, तो कोई जयकारे लगा रहा है, तो कोई कावड़ लेके आया है, कावड़ यात्री भी है। बिल्कुल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है महाकाल मंदिर परिसर में और देखिए सभी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। रंजना, तस्वीरें दिखाएगा कि भोपाल में किस तरह का माहौल है, भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है।
प्रतिज्ञा बिल्कुल भोपाल में भी जो भक्तिमय वातावरण है मंदिरों में वो नज़र आ रहा है और सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बड़बाली महादेव मंदिर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहाँ पर सभी बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, शमी पत्ते यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं और पूजा पाठ यहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। और आप देखिए ये तस्वीरें वो हैं जहाँ पर जो बड़ी देर से जो भगवान शिव को लेकर जो पाठ है वो चल रहा है और इसीलिए आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और तो देखिए भोपाल में भी जो माहौल है वो भक्तिमय नजर आ रहा है। अब आपको मंदसौर लिए चलते हैं जहाँ हमारे सहयोगी पशुपतिनाथ मंदिर से मौजूद है। देवेंद्र, तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा कि किस तरह का माहौल, कितनी श्रद्धा भक्ति के साथ जो भक्त हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल प्रतिज्ञा, जैसे कि आज सावन का आखिरी सोमवार है और मंदसौर से बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है। सबसे पहले बाबा पशुपतिनाथ की प्रतिमा, की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन कीजिए। देखिए अभिषेक का दौर चल रहा है, भक्त जो है कतारबद्ध है बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए। बाबा की श्रृंगार की शुरुआत हो चुकी है, कुछ देर बाद आरती पूजन, भक्त जो है कतारबद्ध होकर तमाम जो है सामग्री लेकर हाथों में लेकर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बाबा के दर्शन पाने के लिए। और बड़ी संख्या में भक्तगण जो है सुबह से ही बाबा पशुपतिनाथ के दरबार में पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात प्रतिज्ञा आज यह है कि आज सावन के आखिरी सोमवार पर प्रतिवर्ष के अनुसार प्रातःकालीन आरती मंडल के द्वारा पूरे नगर में रात्रि सवारी, शाही सवारी का आयोजन किया जाता है, जो कि रात्रि करीब 10 बजे शुरुआत होने वाली है। उससे बड़ी संख्या में जो है भक्तगण पहुंचेंगे और बाबा पशुपतिनाथ की रजत प्रतिभा बिल्कुल सभी दर्शन और पूजन करते नजर आ रहे हैं। अब ओंकारेश्वर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। घनश्याम माहिल्या हमारे साथ जुड़े हुए ओंकारेश्वर से, दिखाएगा ओंकारेश्वर में कितना उत्साह, भक्तों में कैसे भक्तिमय माहौल नजर आ रहा है ओंकारेश्वर में। घनश्याम, भगवान जो ओम आकार निराकार स्वरूप में विराजमान है, भक्त सुबह 4 बजे से ही बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और लंबी लंबी कतारों में भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर मौजूद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भगवान ओमकारेश्वर मंदिर को विशेष फूलों से साज सज्जा की गई है एवं भगवान का महाभिषेक होगा, महासवारी निकलेगी बाबा की। 2 बजे बाबा यहाँ से निकलेंगे और नगर भ्रमण करके आज महासवारी का हाथी, घोड़े, पालकी, बच्चे, काफी सारी व्यवस्था प्रशासन ने जुटा रखी है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ भक्त भी मौजूद है, जो भक्त भगवान के ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, तो कहीं कोई अभिषेक जलाभिषेक कर रहा है, तो अनेक प्रकार से भगवान के अलग अलग प्रकार से पूजा पद्धति भगवान को कर रहे हैं, भगवान को मनाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ओमकारेश्वर भगवान एक ऐसे ओम आकार में मौजूद है जो बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए घनश्याम, तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से ओंकारेश्वर में मंदिर परिसर को सजाया गया है और आज वहां पर भी बाबा नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं। एक बार फिर आपको उज्जैन लिए चलते हैं। संतोष, तस्वीरें दिखाएगा, बताइएगा कि सावन का जब आखिरी सोमवार है तो किस तरह से वहां पर मंदिर परिसर को सजाया गया है और भक्तों में कितना उत्साह। बिल्कुल भक्तों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ, लगातार के दिव्य दर्शन करने आप देख रहे हैं। पूरा परिसर जो है खचाखच श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और बाबा महाकाल के तो दीवाने ऐसे हैं कि जो देखो वो बाबा महाकाल के शिखर के आगे सेल्फी लेना चाहता है, फोटो खिंचाना चाहता है और बाबा महाकाल की अपने आंखों में बसाकर अपनी दिव्य दृष्टि ले जाना चाहता है। आप देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट बन चुका है। बाबा के दर्शन हो गए? बिल्कुल बाबा के दर्शन हो गए और आज बाबा की चौथी सवारी है। हम नियमित दर्शनार्थी है, महाकाल डेली आते हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं और भी भक्त हैं, इनसे में क्या मांगा है बाबा से आज? बाबा से बस आशीर्वाद मांगा और कुछ नहीं चाहिए। आपने क्या मांगा? बस मेरा परिवार अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बस मेरा परिवार अच्छा रहे। देखते सेल्फी पॉइंट देश के कोने कोने से आए हैं। क्या मांगा है बाबा से आज? कुछ नहीं, सुख शांति समृद्धि शांति। आपने भी बाबा के दिव्य दर्शन किए, क्या मांगा है बाबा से? कुछ नहीं, बस मेरे को सक्सेस बना दीजिए बस। क्या किस चीज में सक्सेस बनना है आपको? जिसकी तैयारी कर रहे हैं बस उसमें। ये बन जुबानी बाबा महाकाल के प्रति इन्होंने आस्था की है कि जिस फील्ड में मैं पढ़ाई कर रही हूँ, जिस फील्ड में जाना चाहती हूँ, उसी में बाबा का आशीर्वाद बना रहे। आपने क्या मांगा? हमने भी सक्सेस ही मांगा है।
बाबा के सामने जो मांगते हैं वो मन्नतें पूर्ण हो जाती हैं। और भी भक्त इनसे भी बात करते हैं। क्या लेके आए थे बाबा के लिए, वो क्या मांगा? बाबा के लेके आए थे कि मेरा दोनों बेटा का बढ़िया से जॉब हो जाए, मेरी बेटी का बढ़िया से शादी ब्याह हो जाए। मेरा बिल्कुल बिल्कुल संतोष, आप भक्तों से बातचीत भी करते रहिए, पर तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह से महाकाल मंदिर परिसर को आज सजाया गया है, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है आज। बिल्कुल दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल खूबसूरत तरीके से पूरे महाकाल के शिखर को ताजे फूलों से सजाया गया है। जय श्री महाकाल ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अद्भुत नज़ारा है। और पूरे परिसर में खचाखच आम भक्तों की भीड़ लगी है। कोई माथे पर चंदन का टीका लगाकर महाकाल लिखा हुआ आता है, तो कहीं ना कहीं ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो ये दिन भर का जो सिलसिला है, श्रावण में आपको जब देखेंगे तब बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों के उमड़ा लगेगा। कहीं ना कहीं सभी भक्त आते हैं लाइव दर्शन करने, और सभी भक्तों की मुरादें बाबा महाकाल तो देखिए, श्रद्धा भक्ति के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो महाकाल मंदिर पहुंचे, और तमाम शिवालयों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया संतोष, रंजना, घनश्याम और देवेंद्र तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश पर सावन माह पर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना श्रद्धालु बड़े ही धूमधाम से करते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के कटनी जिले के मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर पर स्थित बहोरी बंद तहसील के रूपनाथ धाम पर भी देखने को मिला है। और ये रूपनाथ धाम 2700 वर्ष पुराना बताया जाता है। सावन के सोमवार पर विशेष रूप से बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर उनका श्रृंगार किया जाता है, और भक्तों की भी यहाँ पर बड़ी भीड़ उमड़ती है। इस समय हम मध्य प्रदेश के कटनी जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर, जो कि रूपनाथ धाम है, अपने आप में एक प्रसिद्ध भगवान बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, वहां पहुंचे हुए हैं। यह बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है वह लगभग 2700 वर्ष पूर्व यहाँ बना था, जो कि यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि काफी लोग जो है एक धार्मिक स्थल के रूप में भी पहुंचते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर जो है बहुत ही पुरातत्व मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर की जो बात आ रही है कि लगभग 2700 वर्ष पुराना ये मंदिर है। क्या है लोगों की आस्था? यहाँ से भोलेनाथ बांधकपुर गए हुए है, जब भस्मासुर का भोलेनाथ वरदान की दे रहे, उसी समय की बात है। गुफा है अंदर, सीधा बांधकपुर 70 किलोमीटर, और सामने लक्ष्मण कुंड है, बीच में सीता, ऊपर राम, सामने राजा अशोक का लिखा हुआ है, सामने माता जी का मंदिर। जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया कि ये बाबा भोलेनाथ के पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी एक गुफा है। मैं कैमरा पर्सन से बताना चाहूंगा कि जाके दिखाएं कि ये पूरी गुफा है, जो कि यहाँ से लेकर बांधकपुर तक जाती है। बाबा भोलेनाथ बांधकपुर तक इसी गुफा से गए हुए थे, और कुछ ना कुछ इसका इतिहास लोगों को जानकारी में रहता है। आप लोग यहाँ के बारे में क्या सुने थे और कैसे आप लोग यहाँ पहुंचे? हम लोगों को ये मालूम चला कि यहाँ पे बहुत प्राचीन शिव शंकर जी की प्रतिमा है, क्योंकि वो भस्मासुर से बचते हुए जब यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर वो छुपे थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से ही अंदर से गुफा जाती है, जो बहोरी बांधकपुर निकलती है। तो बांधकपुर में वहाँ पर उनका एक स्थान है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वह आ रहे हैं। सावन का समय चल रहा है, बाबा भोलेनाथ के दरबार पर सभी लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, और यह एक धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील हो चुका है, जिसको लेकर जो है शासन प्रशासन लगातार यहाँ का जीर्णोद्धार करते देखा जाता है। यश खरे, विस्तार न्यूज़ कटनी।